प्रस्तुत है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी हुई हिंदी कहानी कदम के फूल। भौजी लो मैं ले आया। सच ले आए? कहाँ मिले? अरे बड़ी मुश्किल से ला पाया भौजी। तो मजदूरी ले आना। क्या दोगी? जो तुम मांगो। पर मेरी मांगी हुई चीज़ मुझे दे भी सकोगी? क्यों ना दे सकूंगी। तुम मेरी वस्तु मेरे लिए ला सकते हो, तो मैं क्या तुम्हारी इच्छित वस्तु भी तुम्हें नहीं दे सकती? नहीं भौजी, ना दे सकोगी। फिर क्यों नाहक कहती हो? अब तुम ही ना लेना चाहो तो बात दूसरी है, पर मैंने तो कह दिया, तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगी। अच्छा, अभी जाने दो, समय आने पर मांग लूंगा, कहते हुए मोहन ने अपने घर की राह ली। दूर से आती हुई भामा की सास ने मोहन को कुछ दोने में लिए हुए घर के भीतर जाते हुए देखा था, किंतु वह ज्यों ही नजदीक पहुंची, मोहन दूसरे रास्ते से अपने घर की तरफ जा चुका था। वे मोहन से कुछ पूछ न सकी, पर उन्होंने यह अपनी आंखों से देखा था कि मोहन कुछ दोने में लाया है, किंतु क्या लाया है ये ना जान सकी। घर आते ही उन्होंने बहू से पूछा, मोहन दोने में क्या लाया था? भामा मन ही मन मुस्कुराई, बोली, मिठाई। बुढ़िया क्रोध से तिलमिला उठी, बोली, इतना खाती है, दिन भर बकरी की तरह मुंह चलता रहता है, फिर भी पेट नहीं भरता। बाजार से भी मिठाई मंगा मंगा कर खाती है। अभी मैं ना देखती तो तू क्या बताती मुझे? भामा मुस्कुराते हुए, तो बतलाती क्यों? कुछ बतलाने के लिए थोड़े ही मंगवाई थी। क्यों, क्या मैं घर में कोई चीज ही नहीं हूँ? तेरे लिए तो मिठाई के लिए पैसे हैं। मैं 4 पैसे दान दक्षिणा के लिए मांगू तो सदा मुंह से ना ही निकलेगा। तेरा आदमी है तो मेरा भी तो बेटा है। क्या उसकी कमाई में मेरा कोई हक नहीं है? मुझे तो 2-4 सूखी रोटी छोड़कर कुछ भी नसीब नहीं हो रहा, और तू मिठाई मंगा मंगा के खा रही है। कर ले जितना जी चाहे, भगवान तो ऊपर से देख ही रहा है, वो सजा देगा ही। मुस्कुराते हुए, क्यों कोस रही हो माँ जी? मिठाई एक दिन खा ही ली तो क्या हो गया? अभी रखी है, तुम भी ले लेना। चल रहने दे, इतने मीठे पुचकारों से किसी और को बहकाना। मैं तेरे हाल सब जानती हूँ। तू समझती होगी कि तू जो कुछ करती है वो कोई नहीं जानता। मैं तेरी नस नस पहचानती हूँ। दुनिया में बहुत सी औरतें देखी हैं, पर सब तेरे तले तले। मुस्कुराते हुए, सब मेरे तले तले ना रहेंगी तो करेंगी क्या? मेरी बराबरी कर लेना मामूली बात नहीं है, मैं ऐसी वैसी थोड़ी ही हूँ। चल चल, बहुत बड़प्पन ना बघार, नहीं तो सब बड़प्पन निकाल दूंगी। भामा आप कुछ चिढ़ सी गई, बोली, बड़प्पन कैसे निकालोगी माँ जी? क्या मारोगी? माँ जी को और भी क्रोध आ गया और बोली, मारूंगी। मारूंगी भी तो मुझे कौन रख लेगा? मैं गंगा को मार सकती हूँ, तो क्या तुझे मारने पे कोई मेरा हाथ पकड़ लेगा? मारो, देखो कैसे मारती हूँ। मुझे वो बहू मत समझ लेना जो सास की मार खाकर चुपचाप सह लेती है। तो क्या तू भी मुझे मारेगी? बाप रे बाप, इसने तो घड़ी भर में मेरा पानी उतार दिया। मुझे मारने कहती है। आने दो गंगा को, मैं कहती हूँ कि भाई तेरी स्त्री की मार सहकर अब मैं घर में ना रह सकूंगी। मुझे अलग झोपड़ा डाल दे, मैं वहीं पड़ी रहूंगी। जिस घर में बहू सास को मारने के लिए खड़ी हो जाए, वहाँ रहने का धर्म नहीं है। यह कहते हुए माँ जोर जोर से रोने लगी। भामा ने देखा कि बात बहुत बढ़ गई है, अतः वह बोली, मैंने तुम्हें मारने को तो नहीं कहा था माँ जी, क्यों झूठ मूठ कहती हो? हाँ, मैं मार तो चुपचाप किसी की ना सहूँगी, अपने माँ बाप की नहीं सही तो किसी और की क्या सहूँगी? चुपचाप ना सहेगी तो मुझे भी मारेगी ना? वही बात तो हुई। यह मखमल में लपेट लपेट कर कहती हो, तो क्या मेरी समझ में नहीं आता? माँ जी के जोर जोर से रोने के कारण आसपास की कई स्त्रियां इकट्ठा हो गई। कई भामा की तरफ सहानुभूति दिखाने वाली थी, कई माँ जी की तरफ। पर इस समय माँ जी को फूट फूट कर रोते देखकर सबने भामा को ही भला बुरा कहा। सब माँ जी को घेर कर बैठ गईं। भामा अपराधिनी की तरह घर के भीतर चली गई। भामा ने सुना माँ जी आसपास बैठी हुई स्त्रियों से कह रही थी, आप तो दोना भर भर मिठाई मंगा मंगा के खाती हैं, और मैंने कभी अपने लिए पैसे धेले की चीज के लिए कभी कहा तो फौरन ही टका सा जवाब दे देती है। कहती है पैसा ही नहीं है, इसके नाम से पैसे आ जाते हैं और मेरे नाम से कंगाली छा जाती है। किसी भी चीज के लिए तरस तरस के मांग मांग कर जीभ घिस जाती है। जब जी में आ गया तो ला दिया, नहीं तो कुत्ते की तरह भूखा करो। यह मेरा इस घर में हाल है। आज भी दोना भर के मिठाई मंगवाई है, मैंने जरा ही पूछ लिया तो मारने को खड़ी हो गई। कहती है मेरे आदमी की कमाई है, खाती हूँ, किसी के बाप की नहीं खाती। उसका आदमी है तो मेरा भी तो बेटा है ना,
उसका 12 आने का हक है तो मेरा 4 आने का तो होगा ही ना। पड़ोस की एक दूसरी बुढ़िया बोली, राम राम, यही पढ़ी लिखी होशियार है, पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, अकल तो कौड़ी के बराबर नहीं है। तुमने भी तो 9 महीने पेट में रखा है बहन, तुम्हारा तो 16 आने का हक है। बहू को बेटा माँ के लिए लौंडी बनाकर लाता है, वह तुम्हारे पैर दबाने और तुम्हारी सेवा करने के लिए है। हमारा नंदन तो जब तक बहू मेरे पैर नहीं दबा लेती उसे अपनी कोठरी के अंदर भी नहीं आने देता। अपना ही माल खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष है बहन, बेटा ही सपूत होता है, बहू तो आज मुझे मारने को दौड़ी। गंगा प्रसाद गांव की प्राइमरी पाठशाला के दूसरे मास्टर की जगह के लिए उम्मीदवार थे। 17.5 रुपये माहवार की जगह के लिए बेचारे दिन भर दौड़ धूप करते, इससे मिले उससे मिले, न जाने किस किस की खुशामदगी करनी पड़ी। फिर भी नौकरी पाने की उन्हें उम्मीद बहुत कम थी। इधर वे कई मास से बेकार पड़े हुए थे। भामा के पास कुछ जेवर थे जो हर माह गिरवी रखे जाते थे और किसी प्रकार काट कसर करके घर का खर्च चलता था। भामा पैसों को दांत तले दबाकर खर्च करती थी। सास और पति को खिलाकर स्वयं आधे पेट ही खाकर अपने पानी से पेट भर लिया करती थी। कभी दाल का पानी ही पी लिया करती थी, कभी शाक उछलकर ही पेट भर लेती थी। रुपए पैसों की तंगी के कारण घर में प्रायः रोज ही इस प्रकार की कलह मची रहती थी। जब गंगा प्रसाद जी दिन भर की दौड़ धूप के बाद थके हारे घर लौटे, शाम हो रही थी। आंगन में उनकी माँ उदास बैठी थी। बेटे को देखा तो नीची आंख कर ली, कुछ बोली नहीं। गंगा प्रसाद अपनी माँ का बहुत आदर करते थे, उनका बड़ा ख्याल रखते थे। जिस बात से उन्हें जरा भी कष्ट होता वह बात तो वे कभी ना करते थे। माँ को उदास देखकर वह माँ के पास जाकर बैठ गए। प्यार से माँ के गले में बाहें डाल दी। पूछा, क्यों माँ, आज उदास क्यों बैठी हो, क्या कुछ तबीयत खराब है? नहीं, अच्छी है। कुछ तो हुआ है माँ, तू उदास है। अब माँ जी से ना रहा गया, फूट फूट के रोने लगी। बोली, कुछ नहीं, मैं आदमी औरत में लड़ाई नहीं लगवाना चाहती, बस इतना ही कहती हूँ, अब इस घर में ना रह सकूंगी। मेरे लिए अलग झोपड़ा बनवा दे, वहीं पड़ी रहूंगी। जी में आवे तो खर्च भी देना, नहीं तो मांग के खा लूंगी। क्यों माँ, क्या कुछ झगड़ा हुआ? सच सच कहना। आज ही क्या है, ये तो 30 दिन की बात है। तेरी घरवाली ने मोहन से मिठाई मंगवाई, वो दोना भर के मिठाई मेरे सामने लाया। मैं जरा पूछने तो क्या गई तो कहती है, हाँ मंगवाती हूँ, खाती हूँ, अपने आदमी की कमाई खाती हूँ, कुछ तुम्हारे बाप की तो नहीं खाती। जब मैंने कहा कि तेरा आदमी है तो मेरा भी तो बेटा है ना, उसकी कमाई में मेरा भी हक है, तो कहती है, तुम्हारा हक जब था तब था, अब तो सब मेरा है, ज़्यादा बोलेगी तो मारकर घर से निकाल दूंगी। तो बाबा तेरी औरत है, तू ही उसकी मार सहे। मैं मांग के पेट भर लूंगी पर बहू के हाथ की मार नहीं खाऊंगी। गंगा प्रसाद अब सह ना सके, बोले, बहू तुझे मारेगी माँ? मैं ही उसके हाथ पैर तोड़ डालूंगा। कहते हुए वे हाथ की लकड़ी उठाकर बड़े गुस्से से भीतर गए। भामा को डांट कर पूछा, क्या मंगवाया था तुमने मोहन से? गंगा प्रसाद के इस प्रश्न के उत्तर में, कदम के फूल थे भैया, कहते हैं मोहन ने घर में प्रवेश किया। तब तक भामा ने दोना उठाकर गंगा प्रसाद के सामने रख दिया। दोने में 8-10 पीले गोल गोल बेसन के लड्डुओं की तरह कदम के फूलों को देखकर गंगा प्रसाद को हंसी आ गई। मोहन ने दोने में से एक फूल उठाकर कहा, कितना सुंदर है ये फूल भौजी।